1888 की एक सर्द और कोहरे भरी सुबह लंदन के ईस्ट एंड की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। व्हाइट चैपल का इलाका गरीबों और मजदूरों से भरा पड़ा था, जहां ज्यादातर महिलाएं मजबूरी में वेश्यावृत्ति कर रही थीं। उसी इलाके में एक सुबह जब लोगों ने एक महिला की बेरहमी से चीथड़े की गई लाश देखी तो पूरे शहर में दहशत फैल गई। लाश का चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उसका गला चाकू से बुरी तरह रेंता गया था और शरीर के कुछ अंग गायब थे। पुलिस पहले इसे एक सामान्य अपराध मान रही थी, लेकिन ये महज शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक 4 और महिलाएं ठीक उसी अंदाज में मारी गईं। सभी पीड़िताएं वेश्याएं थीं और उनकी हत्या की शैली एक जैसी थी। गला रेता हुआ, शरीर पर गहरे चीरे और कुछ अंगों को चीर कर निकाला गया। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं आया था। एक रहस्यमयी हत्यारा जो रात के अंधेरे में आता और मौत का तांडव कर चला जाता। लंदन के अखबारों ने इस रहस्यमय हत्यारे को एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। 29 सितंबर 1888 पुलिस को एक लाल स्याही से लिखी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, फ्रॉम हेल। इसमें जैक ने खुद को रिपर कहकर संबोधित किया और दावा किया कि अगली हत्या सबसे विभत्स होगी। चिट्ठी के साथ एक छोटा सा इंसानी गुर्दा भी था। इस चिट्ठी ने मामले को और डरावना बना दिया। लंदन की जनता अब और ज्यादा डरी हुई थी। लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, खासकर महिलाएं। जैक का नाम अब शैतान के पर्याय के रूप में लिया जाने लगा। पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। कई नाम सामने आए, जैसे मोंटाग्यू ड्रोइट, एक स्कूल मास्टर जिसे कुछ समय बाद टीम्स नदी में मरा हुआ पाया गया। फिर आया हारून कॉस्मिंस्की का नाम, जो मानसिक रूप से बीमार था, और फिर एक पागल सर्जन माइकल ऑस्टरग्रेन। हर संदिग्ध पर शक की सुई घूमी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस की फाइलें मोटी होती गईं, लेकिन कातिल की पहचान अब भी एक रहस्य बनी रही। दिसंबर 1888 के बाद जैक की हत्याएं अचानक बंद हो गईं, जैसे वो कभी था ही नहीं। न कोई आखिरी संदेश, न कोई संकेत। कुछ का मानना था कि वह मर गया, कुछ का कहना था कि वो लंदन छोड़कर चला गया। पर सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जान पाया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लेकिन जनता की आंखों में अब भी वो चेहरा घूमता था, एक अज्ञात दरिंदा जो किसी भी गली से अचानक निकल सकता था। 20वीं सदी में जब फॉरेंसिक तकनीक में सुधार हुआ, तो पुलिस ने पुराने सबूतों की दोबारा जांच की। डीएनए तकनीक से कुछ सुराग मिले, लेकिन वे भी अधूरे थे। 2014 में एक स्कार्फ पर मिले डीएनए से हारून कॉस्मिंस्की को मुख्य संदिग्ध बताया गया, पर वैज्ञानिकों ने उस प्रमाण को भी विवादित करार दिया। जैक की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी, एक ऐसा रहस्य जो विक्टोरियन युग से 21वीं सदी तक किसी शाप की तरह चला आया। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि जैक एक साइकोपैथ था, एक ऐसा हत्यारा जिसे न संवेदना थी न पछतावा। उसकी हत्याओं में एक सर्जिकल पैटर्न दिखता था, जिससे लगता था कि वो किसी समय डॉक्टर या कसाई रहा होगा। कुछ ने तो यह भी कहा कि वो शाही परिवार से था और पूरे मामले को ढंकने के लिए सरकार ने साजिश की थी। जैक अब एक अपराधी से बढ़कर मिथक बन गया था, एक ऐसा नाम जो सदी दर सदी डर पैदा करता रहा। इतने वर्षों बाद भी कोई निश्चित जवाब नहीं है कि जैक द रिपर आखिर था कौन। क्या वह एक साधारण लेकिन मानसिक रूप से बीमार इंसान था, या कोई प्रशिक्षित सर्जन जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल खून खराबे के लिए करता था, या फिर वह महज एक छाया था, उस युग की अंधेरी गलियों और गरीबों के दर्द का एक चेहरा जिसे इंसान ने खुद जन्म दिया था। कहा जाता है कि जैक का असली ठिकाना लंदन की एक पुरानी हवेली में था, 29 डर्बी स्ट्रीट। वहां से कई बार रात को चीखें सुनाई देती थीं। पड़ोसियों का दावा था कि वहां रात में लालटेन की रोशनी चलती रहती, पर कोई अंदर आता जाता नहीं दिखता। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो घर पूरी तरह खाली था, सिवाय एक कमरे के जिसमें दीवारों पर खून के धब्बे और सैकड़ों ताश के पत्तों पर जे लिखा हुआ था। एक शीशे पर लाल खून से लिखा था, यू कैनॉट कैच मी, आई एम बियॉन्ड योर वर्ल्ड। जैक द रिपर का नाम अब एक किंवदंती बन गया है,
इतिहास में ऐसे कई सीरियल किलर आए और पकड़े गए, पर जैक की परछाई आज भी विक्टोरियन गलियों में घूमती है। उसकी पहचान एक अनसुलझा सवाल है जो हर जांच, हर थ्योरी को चकमा देता रहा। उसने न केवल लाशें छोड़ी, बल्कि पीछे छोड़ गया डर, रहस्य और एक ऐसा सवाल जो समय के साथ और गहरा होता गया। क्या शैतान वाकई इंसान के अंदर ही बसता है?